रामलाल शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं प्रमुख कृषि फसलों के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गन्ना। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय फसल है। इसकी खेती भारत में 8 डिग्री से लेके 32 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक की जाती है। यानी 8 से 32 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में इसकी कृषि की जा सकती है। गन्ना एक वार्षिकी फसल है, यानी इसको पूरे वर्ष में एक ही बार तैयार किया जाता है। गन्ने के जो रोपण है वो अक्टूबर नवंबर में होता है। अब हम बात करें इसकी भौगोलिक दशाओं की, तो इसमें तापमान 20 डिग्री से 25 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है और पाला भी गन्ने के लिए हानिकारक है, यानी इसमें भी पाला रहित होना चाहिए। जब गन्ने की फसल पक रही होती है उस समय इसमें पाला नहीं गिरना चाहिए। पाले की गिरने का जो टाइम होता है उस समय इसके रस में वृद्धि होने का भी समय होता है, इसलिए पाला रहित तापमान इसके लिए उपयुक्त है। फिर हम बात करें वर्षा की, तो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में गन्ने को आसानी से पैदा किया जा सकता है और जिन भागों में कम वर्षा होती है वहाँ सिंचाई के साधनों द्वारा भी गन्ना पैदा किया जा सकता है। अब मिट्टी इसके लिए दोमट, चिकनी, लाविक, काली मिट्टी में गन्ना अधिक पैदा होता है। फिर धरातल इसके लिए समतल धरातल की आवश्यकता होती है। धरातल इसके लिए क्या होना चाहिए? समतल होना चाहिए। फिर श्रम की बात करें, यानी इसमें भी सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि गन्ने में उसकी कटाई, छटाई, निराई गुड़ाई करने के लिए जो है वो सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है, यानी मानवीय श्रम है ना वो इसमें अधिक काम में आता है। मानवीय श्रम की अधिक आवश्यकता होती है, तो इसके लिए सस्ते श्रमिक आवश्यक। फिर एक टॉपिक और इसमें खाद, इसके लिए गोबर की खाद, हरी खाद का हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ अमोनिया सल्फेट जो खाद है उसका प्रयोग भी हम इसमें कर सकते हैं। जैसे रासायनिक खाद जिनको हम कहें, उनका रासायनिक खादों का और जैविक खाद दोनों का हम क्या कर सकते हैं? गन्ने में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये थी गन्ने के लिए भौगोलिक दशाएं। गन्ना एक वार्षिकी फसल है, ये उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसकी खेती भारत में 8 डिग्री से लेके 32 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में की जाती है। ठीक है। चीनी उद्योग के लिए गन्ना एक प्रमुख रूप से कच्चा माल है। ठीक है। भौगोलिक दशाओं की बात करें तो तापमान 20 से 25 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है इसमें, और पाला इस फसल के लिए हानिकारक है। वर्षा जिन भागों में 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है उन भागों में गन्ने की कृषि आसानी से की जा सकती है। जिन भागों में वर्षा कम होती है वहाँ सिंचाई के साधनों द्वारा भी गन्ने को पैदा किया जा सकता है। इसके लिए धरातल समतल होना चाहिए। मृदा जिसमें दोमट, चिकनी, लायुक्त, काली मृदा में गन्ने की कृषि अधिक की जा सकती है। अगर हम बात करें श्रम की, तो इसमें सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि गन्ने में अधिकांश जो कार्य है वो मानवीय श्रम के द्वारा किया जाता है। खाद के रूप में हम इसमें हरी खाद, गोबर की खाद और रासायनिक खाद का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं गन्ने के प्रमुख उत्पादक जो क्षेत्र है वो भारत में। अगर हम बात करें तो भारत विश्व में गन्ना उत्पादन में जो है वो दूसरे स्थान पे। पहला स्थान आता है ब्राजील का। विश्व में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन ब्राजील में होता है। क्यूबा और ब्राजील जो देश हैं वो दोनों ही पहले नंबर पे हैं। इसके बाद में 2 नंबर पे आता है भारत। तो उत्पादन में भारत का, गन्ना उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। भारत विश्व का 23% गन्ना उत्पादित करता है। अब हम बात करें भारत के प्रमुख क्षेत्र जहां पर गन्ना अत्यधिक पैदा किया जा सकता है, उसमें सबसे पहले नाम आता है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का जो एरिया है, इस भाग में उत्तर प्रदेश का जो ये जो भाग है, इस भाग में सर्वाधिक गन्ने की कृषि की जाती है, जहां पर गंगा, यमुना, दोआब क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का। इसके अलावा तराई क्षेत्र है। ये जो भाग है ना, ये भाग, इस भाग में गंगा, यमुना, दोआब क्षेत्र और तराई क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ने की कृषि की जाती है। उत्तर प्रदेश जो है वो देश का 38.5% गन्ना उत्पादित करता है, यानी गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। इसलिए
उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा भी कहते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की बात। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य है। उसके बाद में हम बात करें महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में भी 22.8% गन्ना उत्पादित होता है। और इसका जो गोदावरी जो बेसिन है, घाटी क्षेत्र है, उसमें गन्ना अत्यधिक पैदा किया जा सकता है यहाँ पे। अब ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो गन्ना उत्पन्न होता है उस गन्ने से चीनी की बजाय शक्कर अधिक बनाई जाती है। यानी महाराष्ट्र का जो गन्ना है उससे शक्कर अधिक बनाई जाती है। तो महाराष्ट्र में उत्पादित गन्ने से क्या निर्माण किया जाता है? शक्कर का निर्माण किया जा सकता है। इसमें अहमदनगर, नासिक, पुणे, सोलापुर व रत्नागिरी जो जिले हैं महाराष्ट्र के, उन जिलों में गन्ने का अत्यधिक उत्पादन होता है। तो ये था महाराष्ट्र के बाद। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का ये जो एरिया है, ये इधर इस एरिया में गन्ने का उत्पादन अधिक होता है। अब हम बात करें तमिलनाडु की। ये तमिलनाडु नीचे, तमिलनाडु भी देश का 10.68% गन्ना उत्पन्न करता है। समुद्र तटीय जलवायु होने के कारण यहाँ पर जो गन्ना उत्पादन होता है उस गन्ने में मिठास अधिक है। तमिलनाडु का जो एरिया है वो समुद्र तटीय एरिया में गन्ने का उत्पादन अधिक होता है। इस एरिया में समोन्नम यानी आर्द्र जलवायु की वजह से यहाँ का जो गन्ना है वो क्या है? मीठा है, इसमें मिठास अधिक है। तो ये था तमिलनाडु के बारे में। ये तमिलनाडु देश का 10.6% गन्ना उत्पन्न करता है और इस गन्ने में समुद्री जलवायु के कारण से मिठास अधिक है। उसके बाद में कर्नाटक में भी उपजाऊ मृदा व अनुकूल जलवायु के कारण देश का 12% क्या करता है? गन्ना उत्पन्न करता है। कर्नाटक में भी हमारे देश का 12% गन्ना पैदा किया जा सकता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी कृष्णा और गोदावरी नदियों का जो बेसिन है उसमें भी गन्ने की कृषि की जाती है। इसके अलावा पंजाब, गुजरात, हरियाणा में भी गन्ने का उत्पादन किया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में गंगानगर, जो ऊपर है गंगानगर, या इसके अलावा बूंदी, कोटा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में भी गन्ने की कृषि की जाती है। ये थे भारतीय प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र। सबसे पहले बात की हमने उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश जो है वो भारत का सबसे अधिक यानी सर्वाधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य है। यहाँ पर देश का 38.5% गन्ना उत्पादित किया जाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन के प्रमुख दो क्षेत्र हैं, एक तो है तराई क्षेत्र और एक है दोआब क्षेत्र। ये तराई क्षेत्र और गंगा यमुना के जो बीच का भाग है उस भाग में भी गन्ने का उत्पादन अधिक किया जाता है। उसके बाद में हमने महाराष्ट्र पढ़ा। महाराष्ट्र भी देश का 22.8% क्या करता है? गन्ना उत्पन्न करता है। और महाराष्ट्र में गोदावरी घाटी क्षेत्र जो है वो गन्ने के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में जो गन्ना उत्पन्न होता है उस गन्ने से शक्कर बनाई जाती है। ये एक विशेष बात है कि महाराष्ट्र में उत्पादित गन्ने से शक्कर बनाई जाती है। ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत का तीसरा प्रमुख राज्य है जहां पर देश का 10.6% गन्ना उत्पन्न किया जाता है। यहाँ समुद्र तटीय जलवायु के प्रभाव के कारण यहाँ जो गन्ना उत्पन्न होता है उसमें मिठास अधिक है, यानी यहाँ का गन्ना मीठा अधिक होता है, इसलिए इस भाग में गन्ना अधिक पैदा किया जाता है। उसके बाद में कर्नाटक में उपजाऊ मृदा और अनुकूल जलवायु के कारण से देश का 12% गन्ना आंध्र प्रदेश में, उसके अलावा गुजरात में भी और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी गन्ने का थोड़ा बहुत उत्पादन होता है। अब एक प्रश्न आता है कि अधिकांश जो मिलें हैं वो गन्ने की जो अधिकांश मिलें हैं वो यानी चीनी की जो मिलें हैं वो गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में ही क्यों लगाई जाती है? क्योंकि गन्ना एक भारी उत्पाद है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने में परिवहन में अधिक आता है। इसके अलावा इसके रस में भी कमी आती है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे तो इसके रस में क्या आएगी? कमी आएगी। अतः चीनी की मिलें उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित की जाती है जहां पर गन्ना उत्पादित होता है।
तो प्रश्न ये आता है कि क्या कारण है कि अधिकांश चीनी मिलें गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में ही स्थापित की जाती है। तो अधिकांश चीनी मिलें जो है वो गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में, आपने पढ़ा होगा उत्तर प्रदेश में भी गन्ने की मिलें हैं, महाराष्ट्र में, तो तमिलनाडु में, ये जो है वो गन्ने की जो मिलें उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित है जहां पर चीनी मिलें जो है वो उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित है जहां पर गन्ना उत्पादन होता है। क्यों, ऐसा कारण क्या है? इसका कारण ये लिख दो आप कि गन्ना एक भारी उत्पाद है, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने में परिवहन में अधिक आता है। दूसरी बात, गन्ना जो है गन्ने के रस में क्या है, कमी आ जाती है। अगर गन्ने को काटने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मशीनों से उसका रस न निकाला जाए तो उसके रस में धीरे धीरे क्या आएगी, कमी आएगी। अतः गन्ने को तुरंत चीनी मिलों में पहुंचा दिया जाता है और वहां पर उसका रस निकाल करके चीनी बना ली जाती है। तो ये दो कारण आपको लिखने हैं। प्रश्न क्या है, क्या कारण है कि अधिकांश चीनी मिलें गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में स्थापित की जाती है। ठीक, उसके बाद में एक प्रश्न ये भी आता है कि गन्ना उत्पादन की प्रमुख समस्याएं क्या है भारत में। एक तो भारत के पास उन्नत तकनीक जो है उसका उपयोग न होना, भारत में उन्नत तकनीक का उपयोग नहीं होता। दूसरी बात, किसानों को उचित मूल्य नहीं मिला, गन्ने का जो मूल्य है वो उचित मूल्य नहीं मिल पाता किसानों को। इसके अलावा मौसम की मार रहती है, देश का अधिकांश जो मौसम है वो शुष्क रहता है, तो उस समय मौसम की मार। इसके अलावा समुद्र जो जलवायु है उन क्षेत्रों में गन्ना उत्पादन क्या है, कम होता है। ठीक है, फिर इसके अलावा गन्ने की तुलाई में गड़बड़ी की जाती है। लोग मतलब जो किसान हैं जो गन्ना उत्पन्न करते हैं उनको उनका समर्थन मूल्य नहीं मिल पाता, गन्ने का समर्थन मूल्य नहीं मिलना, ये कुछ समस्याएं हैं। तो गन्ना उत्पादन के लिए कौन कौन सी समस्याएं भारत में, 4 आपको लिखनी है। पहले तो उन्नत तकनीक का उपयोग न होना, नंबर 2 किसानों को गन्ने का उचित मूल्य न मिलना, ठीक है, मौसम की मार और समय पर गन्ने का भुगतान नहीं होना और गन्ने की तुलाई में गड़बड़ी। जो 5 बातें आपको लिखनी, तो ये थी गन्ने के बारे में। ठीक है, गन्ना एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, इसकी कृषि भारत में 8 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में की जाती है। ठीक है, गन्ना चीनी उद्योग के लिए प्रमुख रूप से कच्चा माल है। फिर उसके बारे में उसकी भौगोलिक दशाएं लिख दो और फिर उसका वितरण। सर्वाधिक गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है, उसके बाद में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, गंगानगर में गन्ने का उत्पादन होता है। तो ये था हमारा गन्ना। ठीक है, अगले टॉपिक में हम अगली फसल के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।